हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलो अल्केन्स फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। उसके लिए एक हमें इम्पॉर्टेंट मेथड देखनी है, हैलोजिनेशन। नाउ व्हाट इज़ दिस हैलोजिनेशन? हमने क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन ये सारी चीज़ें सुनी हुई है, ठीक है। यही मेथड से हम हमारे जो हैलो अल्केन्स हैं उन्हें हम प्रिपेयर करते हैं। उसके लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी होगी। हैलोजिनेशन से होती तो बहुत अच्छी प्रोसेस है, हमें क्विकली जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, अल्केन्स जो हो गए, उनसे क्विकली हमको एक हैलो अल्केन इस मेथड से ऑब्टेन हो तो जाता है। लेकिन इसके ना बहुत सारे ड्रॉबैक होते हैं। इसके ड्रॉबैक यही होते हैं कि हमें एक अच्छा मिक्सचर ऑब्टेन नहीं होता, ठीक है। वी आर नॉट गेटिंग अ गुड मिक्सचर फ्रॉम दिस रिएक्शन। क्या होता है, जो फ्री रेडिकल्स यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल्स मैं भी आपको बताऊँगी कि फ्री रेडिकल्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो जो फ्री रेडिकल्स वो होते हैं वो फटाफट क्या करते हैं, जो बचे हुए हाइड्रोजन्स होते हैं हमारे अल्केन्स में, उससे एक बॉन्ड बनाते हैं और क्या करते हैं, रिएक्शन को बहुत दूर तक लेके जाते हैं। तो हमें एक स्टेबल कंपाउंड नहीं मिलता, हमें एक प्रॉपर मिक्सचर नहीं मिलता, जो हमारी यील्ड जो हमें चाहिए एग्जैक्टली वो हमें ऑब्टेन नहीं होता। इसीलिए हम इस मेथड को इतना अच्छा नहीं कंसिडर करते। तो देखो इसमें क्या क्या होगा। सबसे पहले जो हैलोजिनेशन मेथड है, ठीक है, उसमें एक चीज़ हमें पढ़नी है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन? सो वी हैव क्लोरीन, ब्रोमीन, iodine. Now we have such type of compounds. Let's take Cl2. Cl2 को अगर हमने ओपन किया तो ये इस टाइप का दिख जाएगा। अब या तो मैंने यहाँ पे सनलाइट दी या मैंने बहुत सारा इस पर प्रेशर लगाया, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये वाला जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो दिख रहा है आपको, ठीक है, ये सिंगल ही बॉन्ड है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ। ये जो बॉन्ड है ना, ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, होमोलिटिक फिशन, ठीक है। कैसा फिशन होगा इसमें, होमोलिटिक फिशन होगा। एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन के दो फ्री रेडिकल मिल जाएंगे, ठीक है। अब ये जो दो फ्री रेडिकल्स हमको मिले हैं, ये क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। इसी मेथड को हम क्या बोलते हैं, इसी मेथड को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। वही हमको हैलोजिनेशन में पढ़ना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ रहा हो, ठीक है। लेट्स सी एग्जैक्टली इस मेथड में क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, हमारा एक अल्केन है, अल्केन को मैंने क्लोरीन से रिएक्शन दिया है और उस पर सनलाइट दिया, मतलब ये जो क्लोरीन है इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, तो दो फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या करें, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते करते सारे हाइड्रोजन लास्ट तक ख़त्म कर रहे हैं और 4 Cl4 के बॉन्ड इसमें कंबाइन करें, जिससे हमें क्या मिल रहा है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड मिल रहा है, ठीक है। आई ये चीज़ समझ में। ये एक ड्रॉबैक तो हमको समझ आ गया। इसका एक और ड्रॉबैक हो सकता है, हमने एक अल्केन लिया, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ब्यूटेन लिया, ठीक है। अब ये ब्यूटेन को हमने वही Cl2 के साथ रिएक्शन की, तो यहाँ पे क्लोरीन के क्या हो जाएंगे, दो बॉन्ड्स मिल जाएंगे, दो फ्री रेडिकल्स हमें मिल जाएंगे, ठीक है, दो फ्री रेडिकल मिल गए। अब ये दो फ्री रेडिकल किस करेंगे, देखो ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो ये इस वाले पे अटैक करेगा, ठीक है, एक हाइड्रोजन उसका रिप्लेस करके ये कंपाउंड बना लेगा, या तो ये मिडिल वाले पे अटैक करके क्या करेगा, इस टाइप का कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे होता है, बट पहले ये समझो कि यहाँ पे एक 2 डिग्री, ठीक है, एक मेजर कंपाउंड बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, एक माइनर कंपाउंड बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है, तो बट ऑब्वियसली कौन सी बात है, 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर 2 डिग्री और 3 डिग्री में से देखो तो कौन सा होगा, 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड होगा, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। फ्री रेडिकल के केस में भी 3 डिग्री और 2 डिग्री में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, 3 डिग्री, ठीक है। तो हमेशा यही याद रखना है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 0, मतलब वहाँ पर कुछ भी नहीं है, ओके। तो इस मेथड में हमें यही चीज़ देखनी है। लेट्स सी ये ब्रेक कैसे होगा, ठीक है। इसको अगर मुझे बताना है आपको कि मैं ब्रेक करके बताऊँ, तो देखो CH3
CH2 और मैंने इसका एक H ले लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स मेरे पास है, तो ये क्या करेंगे, क्लोरीन के 2 फ्री रेडिकल्स ये बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ से HCl को माइनस कर देंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लेके चला गया, तो इसके पास तो कुछ नहीं रहेगा, इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे एक डॉट आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा, CH3 CH2 एंड Cl बन गया ये कंपाउंड, इजी। अब अगर ऐसा होता CH3 CH3, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 फ्री रेडिकल्स फिर से हैं। अब अगर इन्होंने क्या किया होता, इसके साथ बॉन्ड बना लिया होता, यहाँ से माइनस HCl होता, तो क्या होता, फिर क्या होता, इस पे फ्री रेडिकल लग जाता है ना, तो फिर ऐसा होता CH3 CH3 और यहाँ पे इसके ऊपर एक डॉट आ जाता, तो फिर ये जो बचा हुआ क्लोरीन है, ठीक है, ये जो बचा हुआ क्लोरीन है ये इस पे अटैक करता, ठीक है, और यहाँ पे एक क्या लग जाता, यहाँ पे एक Cl लग जाता, राइट। ये जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताया है ना, तो ये क्या होता है, 2 डिग्री प्रोपेन होता। सो इसका ड्रॉबैक यही है कि हमें क्या हो रहा है, हमें जो प्रॉपर एक कंपाउंड चाहिए, ठीक है, जो प्रॉपर कंपाउंड हम चाहते हैं वो हमें नहीं ऑब्टेन होता है, ठीक है। हमें क्या मिलते हैं, हमें हमेशा आइसोमर्स ऑब्टेन होते हैं इस मेथड से, क्योंकि फ्री रेडिकल है ना, फ्री रेडिकल कहीं भी जाके अटैक कर सकते हैं। इसी के कारण क्या हो रहा है, हमें प्रॉपर कंपाउंड जो है वो ऑब्टेन नहीं हो रहे हैं और आइसोमर्स ऑब्टेन हो रहे हैं। इसके कारण इस मेथड को इतना अच्छा इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं माना जाता। एक इंडस्ट्रियल लेवल पे बहुत अच्छी प्रोसेस मैंने आपको बताई थी RCl बनाने के लिए, वो कौन सी थी, वो थी डार्जन्स मेथड, ठीक है। वो डार्जन मेथड में हमने क्या लिया था, थायोनिल क्लोराइड लिया था। थायोनिल क्लोराइड में हमने क्या किया था, जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स थे, ठीक है, क्या थे हमारे, जो हमारे बाय प्रोडक्ट्स थे, हमारे बाय प्रोडक्ट्स कैसे थे, वो गैसेस थी और वो सारी एस्केप हो गई थी, इसीलिए हमें RCl बहुत अच्छी क्वांटिटी में मिल गया था। तो डार्जन्स प्रोसेस जो होती है वो बहुत अच्छी होती है RCl बनाने के लिए। आया समझ में आपको? आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर अब मुझे इस मेथड का मैकेनिज़्म देखना है, तो ये जो मेथड होगी ये 3 स्टेप में होगी। एक तो इनिशिएशन होगा, ठीक है, इनिशिएशन तो हमने बता ही दिया है कि फ्री रेडिकल्स जनरेट हो रहे हैं, 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट हो गए, इनिशिएशन। उसके बाद प्रोपोगेशन होगा, ठीक है, प्रोपोगेशन हम डिटेल में देखेंगे। अब ये क्या होता है ना, ये जो फ्री रेडिकल्स बने हैं, ये फ्री रेडिकल्स विद इन रिएक्शन बॉन्ड्स बना देते हैं, ठीक है, ये विद इन रिएक्शन बॉन्ड बना लेंगे और ये रिएक्शन को कंप्लीट नहीं होने देंगे। लेकिन उसी को कंप्लीट करने के लिए हमें एक रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी, टर्मिनेशन, ठीक है, मतलब जहाँ जो रिएक्शन है उसे हम स्टॉप करवाएंगे। ओके, इस चीज़ को हमको पढ़ना पड़ेगा। अब देखो इसका मैकेनिज़्म, ये टर्मिनेशन मेथड है, देखिए। प्रोपोगेशन हम थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा क्लियर आइडिया मिल जाए एग्जैक्टली हम कर क्या रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या चल रहा है, ठीक है। लेट्स सी द मेथड। अब अगर हमारे पास एक अल्केन है, क्या है हमारे पास, एक अल्केन है, आने रहा है, ठीक है, CH3, इसको मैं ऐसा लिख दूँ, राइट, प्लस मैंने Cl2 लिया, यहाँ पे मैंने Hv दिया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, 2 फ्री रेडिकल्स यहाँ पर जनरेट हो गए। अब जब यहाँ पे 2 फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए तो देखो क्या होगा, ये जो H है ये चला जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस HCl हो जाएगा। तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह दिखेगा, ठीक है, CH3 Cl, ये 2 फ्री रेडिकल जनरेट हो गए 2 फ्री रेडिकल जनरेट, ठीक है, समझ आया ना आपको क्या हुआ। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसका इलेक्ट्रॉन लेके चला गया ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका फ्री रेडिकल बन जाएगा। फर्दर इसके साथ क्या होगा, फर्दर यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है ना ये फ्री रेडिकल इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये ऐसा हो जाएगा CH3Cl, ये हमें CH3Cl मिल गया। अब जो CH3Cl है ना, ये रिएक्शन यहाँ स्टॉप नहीं होगी, ये क्या होगा, CH3Cl हमने लिया, Cl, ठीक है, सेम हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें
यूवी की प्रेजेंस में, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, CH3Cl, ठीक है, प्लस Cl है ना, यहाँ चला गया, 2 फ्री रेडिकल्स यहाँ पे जनरेट हो गए। अब क्या होगा इन 2 फ्री रेडिकल्स के साथ, ये फ्री रेडिकल्स क्या करेंगे, ये जो इसको हम यहाँ पे हम इसको 2 अगर लिख दें और एक H नीचे कर दें तो ये भी सही है। तो ये जो HCl यहाँ से चला जाएगा और ये HCl यहाँ से माइनस हो जाएगा। आया समझ में? फिर क्या होगा, CH2 का एक फ्री रेडिकल बन जाएगा Cl का। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास फिर एक Cl है। अब ये Cl फ्री रेडिकल क्या करेंगे, बॉन्ड बना देंगे, एंड देन इट विल बी लाइक CH2 Cl। आया समझ में? हमें ये कंपाउंड मिल गया। अब इस कंपाउंड के साथ क्या होगा, हम फिर फर्दर इस कंपाउंड के साथ क्या करेंगे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे सर, फिर हम Cl ऐड करवाएंगे। यहाँ फिर वही फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म टेस्ट करेगी। फिर हमें क्या मिलेगा, CH मिल जाएगा, ठीक है, Cl मिलेगा, इसका एक फ्री रेडिकल होगा और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल होगा। फिर क्लोरीन फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, Cl CH Cl एंड Cl। लास्ट में इस रिएक्शन के साथ क्या होगा, CH Cl फिर से यहाँ ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। अब ये जो फ्री रेडिकल है क्या करेगा, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगा, यहाँ से HCl जो है वो माइनस हो जाएगा। फिर फिर Cl CH Cl इसका एक फ्री रेडिकल बनेगा, एक फ्री रेडिकल हमारे पास है ही, ये फ्री रेडिकल इस पर अटैक कर लेगा। तो फिर क्या होगा, हमारा जो फाइनल कंपाउंड है वो क्या मिलेगा, Cl Cl। फाइनली हमें एक कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो है वो ऑब्टेन हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में आपको कि कैसे हमने लास्ट में कार्बन टेट्रा क्लोराइड ऑब्टेन किया, ठीक है। हमने कार्बन टेट्राक्लोराइड लास्ट में कैसे ऑब्टेन किया। रेडिकल्स जो होते हैं ना वो बच्चों अनस्टेबल स्पीशीज़ होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं वो, अनस्टेबल स्पीशीज़ होते हैं। तो ये अनस्टेबल स्पीशीज़ क्या करते हैं, विद इन रिएक्शन बहुत सारा मैकेनिज्म करते हैं, ठीक है। ये इसीलिए मैंने यहाँ पे अच्छे से लिख दिया है, आपको अगर नोट्स देखना हो तो। अब लेकिन क्या होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, जो Cl है वो Cl2 गैस बना सकता है, ठीक है। CH3 का फ्री रेडिकल बन रहा है, वो Cl के साथ अटैच होकर क्या बना सकता है, CH3Cl2 बना सकता है ना। 2 उसके कार्बन है, CH आपस में बॉन्डिंग कर सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, ये ट्रेसेस में फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल पूरी रिएक्शन होती है किसकी, हैलोजिनेशन की, ठीक है। आई होप आपको ये हैलोजिनेशन वाली जो प्रोसेस है और इसका कैसे टर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है, जो ये टर्मिनेशन हो रहा है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ टू हैलोजिनेशन, विद रिस्पेक्ट टू हैलोजिनेशन क्या होगा। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं कौन सा ऐसा हैलोजन लूँ जिससे मेरी रिएक्शन एकदम फटाक से हो जाए। सबसे पहले हम फ्लोरीन लेंगे, क्लोरीन लेंगे, ब्रोमीन लेंगे एंड देन आयोडीन लेंगे, हमारी रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है। ये अच्छे से याद कर लो, है ना। फ्लोरीन के साथ तो इतनी फास्ट हो जाएगी कि वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मुझे आयोडीनेशन करवाना है, ठीक है, मतलब मुझे अगर I2 फॉर्म करवाना है तो क्या होगा, अगर मैंने एक CH एल्केन के साथ I2 लिया तो क्या होगा, वो CHI बना लेगा, ठीक है। CHI बना लिया उसने, यहाँ एक हैलो एल्केन बन गया, बट मुझे उसमें HI डालना पड़ेगा। अब ये रीज़न है कि मुझे इसमें HI क्यों डालना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रिंसिपल होता है ली चैटरली प्रिंसिपल, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ये वापस इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और हमें यही कंपाउंड फिर से मिल जाएगा, ये I2 कम कर लेगा और हमें फिर से अल्केन मिल जाएगा, हमें यही वापस कंपाउंड जो है ऑब्टेन हो जाएगा। इसीलिए इसको स्टॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, हम HI में HiO3 डाल देते हैं, ठीक है, ताकि उससे क्या हो, आयोडीन जो है वो बाहर निकल जाए एंड वाटर हमको मिल जाए। आया समझ में, ये H3I बनाने की एक बहुत अच्छी मेथड होती है,
अब रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अल्केन्स, ठीक है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, तो आपको पता ही होगा कि इसमें से कौन सा हमें लेना है, ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्वार्ट्स रिएक्शन। अब अगर हमें फ्लोरो अल्केन्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें मेटेलिक फ्लोराइड्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। किसका यूज़ करना पड़ेगा, हमें मेटेलिक फ्लोराइड्स का यूज़ करना पड़ेगा फ्लोरो अल्केन्स बनाने के लिए। तो हमने CHBr में क्या किया, फ्लोरो AgF डाला, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये हैलो एक्सचेंज, इसे हम हैलो एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। कौन सी मेथड बोलते हैं इसे, हैलो एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो Br एंड जो F है वो आपस में अपनी जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है, प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं एंड वो एक कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं। कौन सा कंपाउंड होता है, वो फ्लोरो अल्केन होता है, ठीक है। इसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन भी बोलते हैं। फ्रिंकल्सन रिएक्शन जो है वो मैं एक अलग चैप्टर उसके ऊपर, एक अलग लेसन उसके ऊपर बनाऊंगी, ठीक है। आई होप आपको हैलोजिनेशन, स्वार्ट्स रिएक्शन क्या होती है और जो 2 चीज़ें हमने पढ़ी थी, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू हैलोजन एंड 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री कंपाउंड, अच्छे से क्लियर हो गई हो। थैंक यू।